उसमें इन्वॉल्वमेंट है। अच्छा, और लंबी वो हो जाती, बीच बीच में फोन आते रहते हैं ना। हाँ, दैट इज वेरी ट्रू। मुझे क्या लगता है कि देखो, जो चीज अपन सोच रहे हैं वो बहुत बड़ी है, ठीक है ना? बहुत नहीं सर, हद से ज्यादा बड़ी है। नंबर 1। नंबर 2, उससे आप बड़ा तो उसको, कुछ है ही नहीं। हाँ, यदि आप ये देखें कि यदि हम रूट कॉज को बिना अटेम्प्ट करे सतही चीजों को करने की कोशिश करेंगे तो वो नहीं हो पाएंगे। बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं हमें साइमल्टेनियसली पार्टी विहीन प्रजातंत्र की बात करना ही पड़ेगी। क्या सोचते हैं? वो भी संभव नहीं है सर। नहीं, वो संभव है, वो जोर से संभव है। आप ये बताइए, जिस अपने देश में यदि चपरासी बनने के लिए आपको अच्छे चरित्र का व्यक्ति होना जरूरी है, सदाचारी होना जरूरी है, तो कानून के निर्माता आपराधिक चरित्र के व्यक्ति क्यों, और वो भी 42% और 29% तो जघन्य अपराध के अपराधी हैं। बिल्कुल। तो इन हालातों में इनका वेस्टेड इंटरेस्ट रहेगा कि हर चीजों में कुठाराघात करेंगे। अच्छा, यदि हम थोड़ा सा पार्टी तंत्र को समझने की कोशिश करें तो संविधान में तो कहीं पार्टी शब्द का नाम आया नहीं है, राइट? पार्टी का जो सर, ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनियां हैं बेसिकली। हाँ, मैं कह रहा हूँ पार्टी का शब्द जो है पीपुल्स रिप्रेजेंटेटिव एक्ट से आया, फिर जो है जो भी बिजनेस रूल्स वगैरह बनाए हैं, तो ये सब लेजिस्लेशन एंड एक्स्ट्रा सब लेजिस्लेशन के का जो है से स्वरूप निर्मित हुआ है, राइट? इन लोगों ने पार्टी भेप और इस तरीके के ढेर सारे फंडे निकाल दिए जिससे कि ये पूरे प्रजातंत्र पर अपनी पकड़ रख सके। और ये बात कहीं ना कहीं तो समझना ही पड़ेगी कि जो आप कह रहे हैं कि पार्टी इज नथिंग बट द प्राइवेट कंपनी, और प्राइवेट कंपनी परिवार की कंपनी है, वो परिवार के सदस्यों के आसपास ही घूमती रहती हैं। बिल्कुल। यदि अपन जो है लालू प्रसाद का देखें तो लालू प्रसाद जब इनएलिजिबल हो गए तो उन्होंने अपने पत्नी को जो है मुख्यमंत्री बनाना पसंद किया और किसी दूसरे को मौका नहीं दिया, अपने और किसी कलीग को मौका नहीं दिया। अब ये तो हो गया अपने परिवार की बात, परिवारवादिता तो है ही है। ये टिकट किनको दे रहे हैं? नहीं? तो यदि हम टिकट देने की बात कहें तो ये टिकट जो क्रिमिनल है ना, जिनको आपने ये कर दिया कि लीगली वो नहीं कर सकते, वो मतलब जेल में किसी तरह से, तो उनकी बीवी, उनका भाई, उनका बेटा, आप ठीक बोल रहे हैं। पहला जो है कहे कि जो पैसा दे रहा है, पैसा देकर टिकट दे रहे हैं। दूसरा, क्रिमिनल को टिकट दे रहे हैं। तीसरा, उनको टिकट दे रहे हैं जो किसी कारण से इनएलिजिबल हैं, तो उनके भाई भतीजों को दे रहे हैं, राइट? फिर जो है अन्य पार्टियों से जो अपने स्वार्थ में इन प्राइवेट कंपनियों को ज्वाइन कर रहे हैं, उनको टिकट भी दे रहे हैं, मंत्री पद भी दे रहे हैं, कारपोरेशन का अध्यक्ष भी बना रहे हैं। और फिर इन सब के चलते हमारा प्रतिनिधि चाहे कोई भी हो, यदि हमने उसे चयनित किया तो वो हमारा रिप्रेजेंटेटिव है कि नहीं? यस और नो? बिल्कुल। लेकिन क्या वो पार्लियामेंट में या विधानसभा में हमारी बात कह पा रहा है? जो भी हो, जितना अच्छा खराब जो भी हो, हमारा रिप्रेजेंटेटिव हमको रिप्रेजेंट ही नहीं कर रहा है। सर, मैं 1 मिनट आप मुझे दे तो मैं कुछ एक्सप्लेन करूं? हाँ, जरूर जरूर बताइए। हाँ, मसला क्या है? हाँ, जो आपने कहा था ना थोड़ी देर पहले, रूट कॉज, वो रूट कॉज बहुत ही मतलब बड़ा काम है वो। उसमें बहुत ज्यादा मेहनत लगेगी। कारण ये कि ये पार्टियों का दोष नहीं है जो यहाँ पे चल रहा है, ये मूल रूप से ना हमारा अपना ही है दोष। अभी जैसे आप लेके चलो, एक केस है गोपाल कांडा, ये हरियाणा से एमएलए, तो ये बीजेपी में भी रह चुका, ये कांग्रेस में भी रह चुका। ओके। और ये वहां का ना डॉन है बेसिकली। कहाँ का? और
हरियाणा में ये है, हिसार या सिंध से, जहाँ से भी चुना गया है। तो ये इतना गंदा भी इंसान है कि इसके ऊपर ना एक लड़की ने एयर होस्टेस ने सुसाइड किया था, तब ये लाइमलाइट में आया था केस। ओके। तो वो लड़की जो थी वो बेसिकली इनकी फैमिली फ्रेंड थी, मतलब एक परिवार इनका, इसके फ्रेंड है, उसकी बेटी, मतलब इसकी अपनी बेटी जैसी हुई वो। तो ये उस पर गलत वो रखता था और उसने फिर तंग आके सुसाइड कर लिया था। ओहो। तब ये जाके चीज खुली थी कि ये एक क्रिमिनल है और इसके ऊपर इतने सारे केस हैं। तो लोगों ने, उस टाइम ये कांग्रेस में था, तो कांग्रेस मतलब पहले बीजेपी में था, उस टाइम कांग्रेस में था, तो सबने कांग्रेस को बड़ी गालियां दी कि तुमने ऐसे ऐसे लोग रखे हुए हैं, और मीटिंगें और दुनिया भर के डिबेट चले। अब क्या हुआ कि इसको कांग्रेस ने भी निकाल दिया अगले इलेक्शन में। तो अगले इलेक्शन में ये निर्दलीय लड़ा। ओके। और आपको मतलब आप शॉक होंगे जान के कि ये और भी बड़े बहुमत से जीता है। मतलब क्रिमिनल चरित्र का व्यक्ति होना पब्लिक की नजर में एक सम्मान की बात है। जो आदमी इतना बड़ा क्रिमिनल है उसको पार्टियों ने टिकट नहीं दिया क्योंकि छवि खराब हो रही है, उसके बावजूद वो बहुत बड़े बहुमत से जीता है उसी जगह पे। नहीं, लेकिन यदि हम ये ऑप्शन ही खत्म कर दें। आपकी सर आवाज कट रही है। नहीं, मैंने कहा यदि हम ये ऑप्शन ही खत्म कर दें, मतलब जो आपराधिक चरित्र के व्यक्ति हैं वो खड़े होने की बात कर रहे हैं, उसका भी मैं आपको रास्ता बता रहा हूँ। हाँ। नहीं, उसका भी मैं रास्ता बता रहा हूँ। हाँ। जब तक लोग नहीं सुधरेंगे ना, तब तक उसका रास्ता ये है कि अगर आपने ऑप्शन कर दिया कि आप किसी भी क्रिमिनल को टिकट नहीं देंगे, मतलब ऊपर से, या हमारा इलेक्शन कमीशन ही उनको टिकट ना दे, तो वो अपने ही ईमानदार लोगों को, मतलब जिनकी छवि ईमानदार है, वो उनके ऊपर हाथ रख के राज वो ही करेंगे जब तक हम नहीं जगेंगे। देखिए आप जो बात कह रहे हो, यदि वो किसी के माध्यम से भी करेंगे तो उतना आसान नहीं होगा, राइट? तो पब्लिक को भी जगाया जाए। उसका एक बहुत बड़ा उदाहरण है, मतलब जिसने इतिहास ही रच दिया, वो है श्री लाल बहादुर शास्त्री जी। हाँ। वो मैं कहता हूँ एक राष्ट्रवादी इंसान थे, बहुत ही अच्छे इंसान थे। और उनकी अच्छाई उनकी मौत का कारण बन गई। उनको बनाया गया था क्योंकि वो कांग्रेस में थे। तो उनको बनाया इसलिए गया था कि वो उनके वैसे ही पिट्ठू की तरह से काम करेंगे। लेकिन मूल रूप से, जैसे आप कह रहे हैं ना कि जब ईमानदार आदमी रहेगा, तो मूल रूप से वो ऐसा आदमी था कि उसको कोई ड्राइव नहीं कर सकता था। मतलब देश के नाम पे उसको ऐसे नहीं कि आप इशारों पे नचा लो, जैसे मनमोहन सिंह। तो उसने उस आदमी को इंटरनेशनली जो कॉन्स्पिरेसी करके उसका मर्डर कर दिया और पोस्टमार्टम तक नहीं हुआ उसका। ठीक कह रहे हैं आप, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और जो आपने ईमानदार छवि वाली बात की है, उसका सबसे बड़ा उदाहरण है मनमोहन सिंह। वो ढूंढ के लेके आए एक ऐसा आदमी जिसके ऊपर उंगली ना उठाई जाए, और पूरे मतलब सिर्फ मोदी जी के पीछे क्यों है सारी दुनिया, क्यों उनको ये सारी अपोजिशन पार्टियां हटाना चाह रही हैं? क्योंकि वो व्यक्ति ईमानदारी के साथ साथ डोमिनेटिंग भी है। अगर आप शक्तिशाली नहीं हैं, अगर मैं आपकी खुद की बात करूं, अगर आप ईमानदार हैं और हमने आपको राजा बना दिया, लेकिन आप शक्तिशाली नहीं हैं, तो आप मेरे लिए किसी काम के नहीं हैं। आप बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। राजा को राजा का धर्म तो निभाना ही पड़ेगा, उसे वो लीडर। अगर आपको मैंने राजा बना दिया ना, तो आपको शक्तिशाली होना भी उतना ही जरूरी है जितना ईमानदार। अगर शक्तिशाली नहीं हो तो ईमानदारी का मैं क्या करूंगा? कुछ भी नहीं, कोई भी आगे आपको। आपने बिल्कुल 200% सही कहा है, आपने 200% सही कहा है। लेकिन और असली जो प्रॉब्लम है इनको मोदी से सिर्फ यही है और कुछ नहीं। देखिए, अपन जो है अभी कुछ देर के लिए व्यक्तियों की बात नहीं करते हैं, ठीक है ना? बिल्कुल। अपन बात करते हैं सिद्धांत की, अपन बात करते हैं कि हम इस मकसद को कैसे हासिल करें, ठीक है ना? तो इसमें कहीं ना कहीं वो प्रॉब्लम भी है कि जो दूसरे व्यक्ति को खड़ा किया, उस व्यक्ति को, आपने हमारा वो वीडियो देखा है क्या जिसमें हमने कहा है कि खर्च विहीन चुनाव,
आधा देखा है। आधा देखा है। तो उससे आपने क्या पाया? मतलब उसमें हमने एक पूरी फिलॉसफी बताई कि हम कैसे ये हैपन करें, कैसे होगा ये। नहीं वो ठीक है सर, इसका भी बहुत बड़ा उदाहरण है पहले से ही अवेलेबल। बिहार में सासाराम में एक नेता हुआ करते थे। ये करीब 40 साल पुरानी बात है। आपने साधु यादव का नाम सुना होगा? साधु यादव एक बहुत ही मोटा गेंडे जैसा वो नेता है, ये बिहार का ही है अभी, जो अभी वो लड़ नहीं पा रहा है। वो बेसिकली जेल में भी रहा है और जेल में उसकी वो चलती थी, अदालत लगाता था। तो वो उससे पहले उस जगह पे वो नेता हुआ करते थे, नाम मुझे ध्यान नहीं आ रहा है। तो वो ऐसे नेता थे, उनके पास साइकिल ही होती थी और झोपड़ी में ही रहते थे। और वो आदमी ईमानदार हद से ज्यादा, जैसे शास्त्री जी थे वैसे ही था, पुराना आदमी था। और वहाँ के लोग भी उनको बिल्कुल जैसे पूजा करते हैं इतना रेस्पेक्ट देते थे। तो जब इलेक्शन का टाइम आता था तो उनका प्रोसेस क्या था, वो कि वहाँ पे एक मेन चौराया है कोई, वहाँ पे अपनी चादर बिछा के चले जाते थे। और किसी भी उस पे लाउड स्पीकर लेके कि मुझे इलेक्शन लड़ना है और जो जो मुझे वोट डालना चाह रहा है मुझे 1-1 रुपया दे दो। मतलब वो एक अजीब तरीका था जो भी था उनका। तो लोग उस पे 1-1 रुपया डाल के चले जाते थे। करेक्ट। उस 1-1 रुपए के अंदाजे से वो देख लेते थे कि मैं इलेक्शन जीत रहा हूँ या नहीं जीत रहा हूँ, और वो टिकट ले लेते थे, मतलब फॉर्म भर देते थे। और उनके रहते रहे वहां पे कोई जीत नहीं पाया। अब उसके बाद क्या हुआ, जब वो अजेय व्यक्ति बन गए और उन्होंने ना तो रिश्वत ली, मतलब जो भी किया देश के लिए किया, वैसे कुछ भी नहीं, व्यक्तिगत कुछ नहीं किया। ठीक है। तो जब एक ऐसी स्थिति आ गई, फिर ये नई पीढ़ी आई, तो इन्होंने उसको सरेआम चौराहे पे गोलियों से मतलब छलनी कर दिया था। ओके। और साधु यही जो है जो जेल में रहा, मतलब साधु यादव, इस व्यक्ति ने। और उसके बाद से फिर ये नेता बना और कोई वहां पे बना नहीं दूसरा। ओके। तो ये हमारी, इसलिए जो मेरा वो जो लाइन है ना कि नेता होने के साथ साथ एक मिनट अब जो है हम यदि इससे लेसन ड्रॉ करें और इसके लिए हम सिस्टम डिजाइन करें, तो आप क्या, जो हमने सिस्टम ऑलरेडी कहा है उसमें क्या फेरबदल आप सजेस्ट करना चाहेंगे? क्योंकि देखिए मेरा ये कहना है कि जैसे अपन ने उसमें कहा कि जब व्यक्ति 1-to-1 कैनवासिंग करता है तो उसमें नेगेटिविटी के लिए ही जगह बनती है। ठीक है ना? तो मेरा एक मानना ये है कि जन नेता को 1-to-1 कैनवासिंग क्यों करना चाहिए? क्योंकि 1-to-1 कैनवासिंग में क्या कहेंगे, हम भी बनिए तुम भी बनिए, क्या कहना चाहते हैं? 1-to-1 में क्या हम दारू बांटना चाहते हैं? 1-to-1 में हम क्या पैसा बांटना चाहते हैं? 1-to-1 में क्या हम साड़ियां बांटना चाहते हैं? यदि 1-to-1 कम्युनिकेशन हम प्रतिबंधित कर दें और उसे एक कॉग्निजेबल ऑफेंस बना दें, देन जो है, और विद द नॉन बेलेबल एंड 7 years ऑफ इम्प्रिजनमेंट, मतलब केवल खर्च करना ही नहीं बल्कि 1-to-1 कैनवासिंग इटसेल्फ शुड बी ए क्राइम। दिस इज नंबर 1। ठीक है ना? दूसरा जो उसमें चीज बताई गई है कि हर किसी को अपनी डिजिटल कैनवासिंग करना होगी। डिजिटल कैनवासिंग में वो अपना खुद का बना सकता है, लेकिन वो खुद का तब बना सकता है जब उसको ये सर्टिफिकेट देना पड़ेगा कि इसको बनाने में उसने कोई खर्च नहीं किया। राइट? यदि जो है ये पाया गया कि उसने उस डिजिट वीडियो को बनाने में कुछ पैसा खर्च किया है, तो दैट विल बी गुड इनफ फॉर डिस्क्वालिफिकेशन। सेकंड पॉइंट हो गया। ठीक है ना? अब तीसरी बात ये है कि फिर कौन बनाएगा? तो इलेक्शन कमीशन का ये रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगा कि क्वालिटी जो है ना वीडियो और जो भी उनके इंस्ट्रक्शंस होंगे उसमें वो क्वालिटी डाली गई, ये इंश्योर करने का भी एक रेगुलेटरी बॉडी होगी। राइट? क्योंकि हमारे यहाँ तो हर चीज में बेईमानी होने की संभावना रहती है ना। तो जो वीडियो बनाएगा वो भी फेवर कर देगा, इस चीज का अच्छा कर देगा, उसका बुरा कर देगा। तो इस रेगुलेटरी बॉडी में ये इंश्योर करेगा कि यू शुड ट्राई टू एक्सट्रैक्ट द बेस्ट एंड दैट बेस्ट मस्ट कम। ठीक है ना? एंड
जिस व्यक्ति को ये काम सौंपा गया उसने ईमानदारी से काम किया, उसका बाकायदा वो सर्टिफिकेशन करेगा, और यदि उसमें कुछ डेलिवरेसी पाई और कुछ एलिमेंट ऑफ इन्फ्लुएंस किया गया तो दैट विल आल्सो बी, जो इन्फ्लुएंस करेगा वो भी संज्ञेय अपराध होगा, और जो उसमें पार्टी बनेगा वो भी अपराध होगा। ठीक है ना? जैसे मान लो हमारा वीडियो बनना है और आपने जो है उसको नेगेटिवली इन्फ्लुएंस किया, कुछ पैसे वैसे देके, जैसे वट एवर बी द वे, राइट? तो जिसने वो हमारी वीडियो की क्वालिटी को कंप्रोमाइज किया बिकॉज ऑफ योर इन्फ्लुएंस, तो ही हैज कमिटेड ए क्राइम एंड यू हैव कमिटेड ए क्राइम। एंड इसके लिए बहुत अच्छी रेगुलेटरी मैकेनिज्म सोचना पड़ेगी और जमीन पे उतारना पड़ेगी, क्योंकि हमारे लोग जो कुत्सित दिमाग के लोग हैं वो हर मैकेनिज्म को पॉल्यूट करके उसमें गंद डालने के लिए उनकी बिल्कुल ढेर सारी एक्सपर्टाइज है, राइट? अब ये हो गया, देन दिस विल बी रिलेड, राइट? और वो जो है टाइमिंग और उसके हिसाब से सभी कैंडिडेट को उनके एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस में दोज वीडियोज कुड बी रिलेड, राइट? एंड हैज टू बी रिलेड राडर, राइट? देन उसका जो आपराधिक रिकॉर्ड है, देयर विल बी आपराधिक रिकॉर्ड भी खगाल के, इट विल नॉट बी आपराधिक रिकॉर्ड लाइक अपराध क्रमांक फलाना। एक पूरी बॉडी, बिल्कुल एक इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म दैट विल बिकम द पार्ट ऑफ द अगेन इलेक्शन कमीशन, कि उसको उसका पूरा वाइब्रेंट फैक्टर सामने लाना पड़ेगा। उस समय के ऑडियो, वीडियो, पेपर न्यूज, क्लिपिंग, वो किसको दिखाई जाएंगी? उसी कैंडिडेट को, और उसको ग्रिल किया जाएगा कि ये तुम्हारा आपराधिक रिकॉर्ड है। ये हम तब कह रहे हैं जब तक हम ऐसा कानून में प्रावधान नहीं कर पाते हैं कि आपराधिक रिकॉर्ड का व्यक्ति अब जो है ना पार्टिसिपेट ही ना कर पाए। और इसमें ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि क्योंकि पुलिस भी जो है ना किसी के हाथ की कठपुतली हो सकती है, तो किसी को डिस्क्वालीफाई करने के लिए एज ए स्ट्रेटेजी जो है पुलिस को यूज ना किया जा सके, तो सर्टेन डिस्क्वालिफिकेशंस जो है सर्टेन ऑफेंसेस में देयर मे बी मोर क्रिटिकल क्राइटेरियाज, राइट? मैं सर आपको एकदम अभी कॉल बैक करूं? एक बीच में कॉल आ रहा है। जरूर 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 जरूर। ओके ओके, नमस्कार। हेलो जी सर, कंटिन्यू कर सकते हैं। हाँ। तो अपन को जैसे सो दैट वी कैन ब्रिंग इन द क्रिमिनल रिकॉर्ड डिलीवरेशन विथ श्योर गार्ड्स, और जिसमें कि किसी सिस्टम का दुरुपयोग करके किसी को डिस्क्वालीफाई करने जैसी घृणित स्ट्रेटेजीज के लिए जगह को मिनिमाइज कर दिया जाए। अपन जीरो तो कभी नहीं कर पाएंगे, लेकिन शुड बी मिनिमाइज। अभी एक एक्शन तो लिया है ना कोर्ट ने कि उसको पब्लिसाइज करना है, उसका पूरा रिकॉर्ड। ये पब्लिकेशन इज ए न्यूट्रल, लाइफलेस, राइट? उसमें जो है ना इट विल अपनी साइट पे दिखाएंगे। अब कौन नहीं साइट पे नहीं दिखाएंगे, उसका बाकायदा एक वीडियो क्लिप होगी दैट विल बी ए पब्लिक ग्रिलिंग सेशन में उस कैंडिडेट को कन्फ्रंट किया जाएगा, उसकी अदालत जैसी होगी। आप बात समझ रहे हो ना? ही विल बी गिवन द अपॉर्चुनिटी टू रिएक्ट एंड डिफेंड। तो उससे क्या होगा कि वो लॉजिकनेस भी रहेगी और कोई जानबूझ के कॉन्कॉक्ट नहीं कर पाएगा, और कॉन्कॉक्ट कर पाएगा तो सामने वाला उसको रिबफ करने की स्थिति में रहेगा और वो सब करने की स्थिति में रहेगा। ठीक है ना? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? बिल्कुल। उसमें अपन चाहे तो एक प्रोविजन ये भी रख सकते हैं कि 2 मिनट की वो ग्रिलिंग के बाद ही कैन गिव ए स्टेटमेंट आल्सो वट एवर बेस्ट ही फील इन हिज ओन इंटरेस्ट, राइट? जिससे कि यदि मान लो वो उस ग्रिलिंग को ठीक ढंग से हैंडल नहीं कर पाया, तब भी यदि वो कोई अपील और कुछ करना चाहता है तो वो कर सकता है, राइट? तीसरा, हम उसमें सिस्टम में ये भी रख सकते हैं और रखना चाहिए कि यदि वो पहले से किसी भी हाउस का सदस्य वगैरह रहा है तो उसमें उन सदस्यता के दौरान क्या उसका परफॉर्मेंस रहा, व्हाट क्वेश्चन ही हैज आस्क्ड, हाउ ही हैज कंट्रीब्यूटेड इन द सिस्टम, इसके बारे में कोई बात नहीं करता है, राइट? तो वो बात होना चाहिए। देन अगली बात जो उसमें रहेगी कि व्हाट यू विल बी, जैसे जो उसने वीडियो बनाए हैं उस वीडियो के बेसिस पे उसकी ग्रिलिंग होगी कि आपने ये कहा, तो पब्लिक भी ग्रिल करेगी और वो भी रहेगी, और उसमें देयर कुड बी क्वेश्चंस कुड बी इनवाइटेड, राइट?
दोज क्वेश्चन कुड बी आस्क्ड, राइट? तो ऐसा कुछ उसमें वो करके, क्योंकि अल्टीमेटली अच्छा जब अपन कोई भी चीज बनाएंगे तो उसमें कुछ ना कुछ कमियां दिखेंगी, एंड वी शुड बी इन ड्यू प्रोसेस ऑफ इम्प्रूविंग अवर ओन सिस्टम, राइट? अब इसके बाद जो है दैट वोटिंग विल बी थ्रू एन ऐप, राइट? ऐप में कई फीचर रहेंगे। पहला फीचर रहेगा आइडेंटिटी वेरिफिकेशन फीचर, और आइडेंटिटी कई तरीके से वेरीफाई होगी, इंक्लूडिंग अकाउंट वेरिफिकेशन आल्सो। ₹1 आपके अकाउंट से भी डिडक्ट होगा, राइट? नॉट वन, सो दैट कोई फर्जी होने का स्कोप ही खत्म कर दिया जाएगा, ठीक है ना? तो आइडेंटिटी वेरिफिकेशन के बाद नेक्स्ट वेरिफिकेशन, उसमें प्रोटोकॉल रहेगा कि आप जो है सही सेंसेस में है, यू आर ए फिट पर्सन टू वोट, राइट? तो आप किसी डर में तो नहीं है। तो सबसे पहले आइसोलेशन वेरिफिकेशन होगा कि जब आप वोटिंग के और सब प्रोसेस में जा रहे हैं, आर यू इन ए आइसोलेटेड प्लेस, फुल्ली लॉक्ड, नोबडी एल्स प्रेजेंट, राइट? देन देयर कुड बी फ्यू साइकोलॉजिकल टेस्ट कि आप ड्रग के इन्फ्लुएंस में नहीं है, लिकर के इन्फ्लुएंस में नहीं है, इसमें नहीं है, उसमें नहीं है। और यदि मान लो कुछ ऐसा उसका यदि मान लो नेगेटिव पाया गया कि नहीं ये तो किसी के इन्फ्लुएंस में है, तो कुछ समय के लिए लॉकिंग पीरियड कर दिया जाएगा कि इतने समय के लिए जो है ना यू कैन नॉट वोट, समथिंग लाइक दैट, राइट? तो इंश्योर हमने किया कि यू आर नॉट अंडर एनी इन्फ्लुएंस ऑफ एनी लिकर, एनी थिंग्स, राइट? द नेक्स्ट वुड बी जो ये ग्रिलिंग और ये सब जो वीडियो बने और ग्रिलिंग हुई, ये सब के एक्सट्रैक्ट जो है हैज टू बी सीन, राइट? तो जैसे मान लो उसने कहा हे यू आर सो एंड सो, कांग्रेचुलेशन, राइट? नंबर 2, you have now passed the second stage of the test, that is that you are not under influence of any liquor, और आप किसी प्रेशर में नहीं है, you are not under duress of any pressure from any side, right? The second part हो गया, ठीक है ना? फिर थर्ड पार्ट में जो कहेगा कि now you have to be a informed voter, right? तो जो वीडियोस जो अभी अपन ने चर्चा की थी, वो वीडियोस का जो है एक्सट्रैक्ट ही हैज टू अंडरगो, मतलब ही हैज टू सी। जब वो 5 है कैंडिडेट, 10 कैंडिडेट, जितने भी कैंडिडेट हों, उनका जो है वो जब वीडियो देख लेगा, देन दैट ऐप विल से हे नाउ यू आर इन्फॉर्म्ड वोटर, द पोर्टल इज गोइंग टू ओपन फॉर योर वोटिंग, एंड उसने वोट में बटन दबाया और उसका वोटिंग हो गया, राइट? अब जो है नेक्स्ट स्टेज उसकी रहेगी कि somebody has not voted, right? तो उसकी जितनी आइडेंटिटी है, उस आइडेंटिटी में जाके इंफॉर्मेशन विल गो एंड सिट दैट ही हैज नॉट वोटेड। अगले चुनाव के तक जो है दैट इंफॉर्मेशन विल बी मेकिंग योर लाइफ लिटिल डिफिकल्ट। मतलब आप ट्रेन से चलेंगे, बस से चलेंगे, हवा से चलेंगे, जहां से भी चलेंगे, आपको 10% एक्स्ट्रा पैसा लगेगा, ठीक है ना? आपको बच्चे का स्कूल में पढ़ने जाना है, 10% फीस ज्यादा लगेगी। मतलब वट एवर द ट्रांजेक्शन एक्सपेक्टेड थ्रू यू हैव टू पे 10% एक्स्ट्रा एज ए काइंड ऑफ ए पेनल्टी टिल द नेक्स्ट इलेक्शन, राइट? सो दैट 1-2 बार तो आदमी अफोर्ड कर लेगा, लेकिन बहुत जल्दी 100% वोटिंग के बहुत नजदीक हम लोग पहुंच जाएंगे। सो यदि देखा जाए तो देखो ये हर समस्या का समाधान दिख रहा है मुझे। नंबर वन इतनी ग्रिलिंग होगी तो दिमागी तौर पर जो बहुत ठीक व्यक्ति नहीं होगा वो इतनी ड्यूरेस को जो है ना फेस नहीं कर पाएगा, राइट? और जो इसकी काबिलियत नहीं रखता है उसको जबरदस्ती जिताने के लिए और उसको अपॉर्चुनिटी देने का कोई कारण नहीं बनता है। 137 करोड़ लोगों में हमारे रिप्रेजेंटेटिव योग्य और अच्छे व्यक्ति ही होना चाहिए। बिल्कुल। डू यू एग्री विथ मी? बिल्कुल। तो आपको नहीं लगता है कि यदि हम इस तरीके करते हैं, फिर देखो उससे कितनी समस्याएं सॉल्व होंगी? ना कोई बूथ बनाना है, बूथ के ऊपर कोई का पैसा नहीं खर्चना, ना सिक्योरिटी के लिए कोई पैसा खर्च नहीं करना, कोई किसी का कोई गड़बड़ नहीं कर सकता है, राइट? एंड इन द प्रोसेस यदि कुछ यदि कोई प्रॉब्लम इमर्ज भी होती है तो वो फीडबैक में इंडिविजुअल वोटर से भी फीडबैक ली जाएगी सजेशंस के बारे में, और बाकी सबसे ली जाएगी, सो दैट वी कैन कीप ऑन रिफाइनिंग आवर प्रोसेस एंड मेकिंग इट मोर ऑब्जेक्टिव। इट मे नॉट बी स्टैटिक, इट मे बी ए डायनेमिक प्रोसेस, जिससे यदि किसी छात्र दिमाग ने कोई गंदी बात सोची तो उसका इलाज भी तत्काल ही निकाल लिया जाएगा। तो
इसमें हमारा जो अभी हमारा पूरा सिस्टम जो है वो हॉल्ट पे आ जाता है, हमारा देश का विकास एकदम रुक जाता है। चुनाव के समय सब लोग अनावश्यक ट्रैवल करते हैं, गुंडागर्दी, बदमाशी, मक्कारी, क्या क्या होता है, वो सब चीजें खत्म हो जाएंगी और वोटिंग अपने समय पे भी हो जाएगी और उसमें बहुत ज्यादा जो है देश की एनर्जी नहीं लगेगी और सब चीज बहुत स्मूथ ढंग से हो जाएगी। सर ये सारी चीजें करनी उन्हीं को है, तो वो क्यों करेंगे? हाँ, बहुत $1 मिलियन क्वेश्चन, $1 मिलियन क्वेश्चन आपने पूछा। अब मैं इसको पॉज देके एक दूसरे उसमें इसको अभी करता हूँ। 1 मिनट।